अब बात करते हैं पोल्यूशन की। नवंबर की शुरुआत में ही दिल्ली गैस चैम्बर बनने लगी है, लेकिन हालात बद से बदतर ना हो इसके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस बार दिल्ली से मुंबई तक दिवाली बिना पटाखों वाली होगी। इस दिवाली पे कहीं कोई पटाखा नहीं जलेगा। दिल्ली में हर जगह के पटाखे पर एनजीटी ने बैन लगा दिया है। जलाने से लेकर इसकी बिक्री तक पर पाबंदी लगाई गई है। ये बैन आज आधी रात से ही लागू हो जाएगा और 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके अलावा एनजीटी के आदेश में कहा गया है कि जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी जहां का हवा की क्वालिटी खराब होगी या सामान्य होगी, जहां सामान्य होगी वहां 2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की छूट होगी। दूसरी ओर बीएमसी ने भी मुंबई में पटाखों को लेकर जो सर्कुलर जारी किया है, उसके मुताबिक बीएमसी ने निजी और सार्वजनिक जगहों पर पटाखे चलाने पर पूरी तरीके से बैन लगाया है। अब आप देखिए अलग अलग शहरों की जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक हैं। दिल्ली और एनसीआर में पटाखों को लेकर एनजीटी ने गाइडलाइंस जो दी है वो अब आपके सामने है। दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखे जलाने और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इस बार दिल्ली में लोग ग्रीन पटाखे भी नहीं जला सकेंगे। ये बैन आज आधी रात से लागू हो जाएगा और 30 नवंबर तक ये बैन जारी रहेगा। 30 नवंबर को दोबारा फैसले की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली में एनजीटी के आदेश के बाद से पटाखे की दुकानें बंद कर दी गई हैं, जिससे पटाखा कारोबारी बहुत निराश हैं। इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह से बातचीत में कैसे एक पटाखा कारोबारी अपना गुस्सा निकाल रहा है, आपको दिखाते हैं। मैं दिल्ली के सदर बाजार इलाके में हूं और आप देख सकते हैं कि ये सभी पटाखे की होलसेल की दुकानें हैं जो इस वक्त बंद है। और दुकानों को बंद करने के बाद जो कारोबारी है पटाखों के, वो दुकानों के बाहर काफ़ी निराशाजनक स्थिति में बैठे हुए हैं। सर, अभी आदेश आया एनजीटी का कि अब पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, नहीं बेचे जाएंगे। पहले भी दिल्ली सरकार का आदेश था पॉल्यूशन को लेकर। अब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? अब हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी जी? अब जो उन्होंने कहते वही होगा। हमें तो बर्बाद कर दिया। इधर लाइसेंस दे दिए, उधर पटाखा भर लिया, फिर कहते बंद कर दो। अब ना पटाखा बिकेगा और ना कुछ होगा। हमने तो पटाखा वापस करने के लिए भी कहा, कोई नहीं ले रहा और ना बेच सकते। अब क्या कहाँ लेके जाएं उस पटाखे को हम? आप ये बताइए कहाँ लेके जाएं? और सर कितना बड़ा नुकसान हुआ आप लोगों का, चूँकि आप लोगों ने तैयारी कर रखी थी। पहले से आप लोगों के पास सेलिंग का लाइसेंस था सरकार का, और अब लास्ट मोमेंट पे इस तरह का एक्शन हुआ। ये देखिए, ये सरकार ने बिल्कुल गलत किया है, केजरीवाल सरकार ने, क्योंकि पहले तो लाइसेंस ही ना देते और 6 महीने पहले हमें मना कर देते कि लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो हम नहीं लगाते, कोई माल नहीं लेते। हम लोगों ने अपने जेवर वगैरह रख के वो पटाखा खरीदा। तो उसके ये बताइए कि उसकी भरपाई कौन करेगा? जो ब्याज है, हम लोग तो मर गए। वो माल रखेंगे तो वो माल रखेंगे कहाँ, ये बताइए? माल है, दुकान नहीं खोल सकते अपनी। केजरीवाल सरकार हमसे माल ले ले, हमें 5-6% वो कम दे दे उससे, जो हमारी परचेजिंग से। देखो जी, हमने दुकान किराए पे लेते हैं, हमारा धंधा हो रहा है। ये 10-15 दिन जो होते त्योहार होता है हिंदू का, इसलिए लेते हैं। अब जैसे दिवाली, काली दिवाली बन रही है, अब भैया दूज आएगा, बहन बेटी आएंगे, उसको कहाँ से देंगे? क्या सोचेंगे वो लोग? गोपाल राय ने सदर बाजार में कहा था जी ग्रीन पटाखा आ गया है, आप ग्रीन पटाखा बेच सकते हैं। अब ग्रीन पटाखा छोड़ो, कुछ भी नहीं, सफेद पटाखा भी बंद कर दिया बिल्कुल ही। आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा, ये भी अब आपको बताते हैं। इसकी वजह है दिल्ली की हवा में बढ़ता हुआ जहर, पोल्यूशन लेवल जो लगातार बढ़ता जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंडिया गेट, पटपड़गंज समेत ऐसे कई इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 400 से 500 के बीच पहुंच चुका है। लोगों को आंखों में जलन जैसी शिकायतें होने लगी है। इसके अलावा आनंद विहार जैसे इलाके जहां एयर क्वालिटी लेवल 700 को पार कर गया है, वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी हालात बहुत खराब है। यहाँ PM10 का लेवल 700 के पार है। दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी है तो मुंबई में भी पटाखों को लेकर बीएमसी ने सर्कुलर जारी किया है। बीएमसी ने अपने सर्कुलर में निजी और सार्वजनिक जगहों पर पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि कुछ छूट भी दी गई है। लक्ष्मी पूजन पर सिर्फ निजी सोसाइटी में अनार और फुलझड़ी जलाने की इजाजत है, लेकिन अगर बम या तेज आवाज के पटाखे जलाए गए तो फिर एक्शन होगा। इसके अलावा बीएमसी ने साफ किया है कि होटल, रेस्टोरेंट, पार्क, पब, जिम पर पटाखे ना जलाए जाएं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारी को समझें और निर्देशों का पालन करें। इसके बाद मुंबई के पटाखा मार्केट का क्या हाल है, इंडिया टीवी रिपोर्टर नम्रता की एक रिपोर्ट देखिए। जो पटाखों की दुकानें हैं वहां पर भी अब रौनक जो है लगभग गायब हो गई है। मुख्यमंत्री ने कल के दिन ये अपील की है कि लोग पटाखे कम जलाएं, जिसके बाद से जो दुकानें हैं, जो दुकानों में पटाखों की भरमार होती थी, ग्राहकों की लाइन लगी होती थी, अब वहां पर ग्राहक जो है नजर नहीं आ रहे हैं। दुकानदार ऐसे ही ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीर मुंबई के सबसे बड़े पटाखों की दुकान की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आमतौर पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अब यहाँ पर भीड़ नज़र नहीं आ रही है। कई लोग हैं, आप लोग यहाँ पे पटाखे खरीद रहे हैं, तो इस बार आपको लग रहा है ज़्यादा आप ले पाएंगे, क्या होगा? नहीं लेने। क्यों नहीं? अरे महंगा है या सरकार ने मना कर दिया? सरकार ने मना किया इसलिए नहीं। इस बार मुख्यमंत्री ने कहा है कम पटाखे जलाए, उसका समर्थन करते हैं आप? हाँ बराबर है, इसलिए एक ही लिया। हाँ बराबर है। सर, एक हफ्ते पहले उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने आपको लग रहा है थोड़ा और पहले बोल देना चाहिए था। आप लोग भी कुछ तैयारी करते हैं? बेटा देख, हम लोग माल परचेस करते हैं फ्रॉम जनवरी टू फरवरी मार्च तक, क्योंकि उस टाइम का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। बारिश का प्रोडक्ट थोड़ा उसमें मॉइस्चर पकड़ता है, इसलिए अभी हम गवर्नमेंट को कुछ बोल नहीं सकते कि ये कुदरती बीमारी है। गवर्नमेंट अपनी सेफ्टी देखती है। आप देखेंगे कि कई सारे पटाखे दुकानों में ऐसे ही पड़े हैं। लोग जो हैं वो पटाखे नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि अब खुद मुख्यमंत्री द्वारा जब ये अपील की गई है तो लोग इसका पालन ज़रूर कर रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो दुकानदारों को हो रहा है, क्योंकि इसके पहले लॉकडाउन की मार थी जिसके चलते दुकानें बंद थी, लेकिन जब 3 महीने बाद दुकान खुली तो अब मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उसको लेकर भी दुकानदार काफ़ी परेशान हैं कि अब पटाखों की बिक्री नहीं होगी तो किस तरह आगे की प्लानिंग की जाए, क्योंकि त्योहारों का मौसम लगभग दिवाली से पहले खत्म हो जाएगा। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। दिवाली पर पटाखों को लेकर मुंबई के आम लोगों का क्या कहना है, उनकी राय जाननी भी बहुत जरूरी है। देखिए, पटाखे कम जलाना ही बेटर है, क्योंकि उसी से पोल्यूशन बहुत होएगा और पैसे भी वेस्ट होते हैं, तो इसलिए कम जलाना बेटर है। और आज अभी जो कोविड चल रहा है तो उसमें अगर जितना हम ज़्यादा बाहर इकट्ठा होएंगे, कोई पटाखे चलाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चे ज़्यादा इकट्ठे होएंगे, तो उससे कोविड भी और स्प्रेड होएगा। तो कम से कम इस साल पटाखे कम चलाना ही ज़्यादा बेटर है। सहमत तो हूँ, लेकिन अभी दिवाली का ये त्यौहार है तो बच्चे लोग तो नाराज़ ही रहेगी शायद। तो इस बार आप जलाएंगे पटाखे या नहीं? हाँ जलाएंगे। हाँ। तो आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन त्यौहार के लिए थोड़ा तो होना चाहिए। कि सरकार ने कहा है कम जले, और सरकार के ही जो गवर्नमेंट के जो आदमी हैं उनके फैमिली मेंबर में ज़्यादा पटाखे जलाए जाते हैं। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे? वो गरीब लोग तो कम जलाते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो सेठ लोग हैं, जो अपने गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर, उनके लड़के ज़्यादा पटाखे टेरेस पे उड़ाते हैं। बैन ही हो जाए तो बेटर रहेगा। अच्छा, पब्लिक प्लेस, लेकिन दिवाली के दिन सिर्फ लक्ष्मी पूजा के दौरान चलाने को बोला, तो आप लोग इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, लक्ष्मी पूजा के दिन भी अगर जो हम लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर कोरोना का, अभी इस टाइम कोरोना का माहौल चल रहा है, कोरोना भी बढ़ सकता है। पटाखे नहीं चलना चाहिए, नहीं जलानी चाहिए, इस बार तो नहीं जलानी चाहिए। देखिए, सरकार को निर्णय जो लिया वो तो अच्छा ही है, पर क्या है वो पहले बता देते तो अच्छा रहता, क्योंकि जो वो रिटेलर दुकान वाले हैं वो पहले से खरीद के रखे हुए हैं पटाखे, और मतलब कोरोना काल में इतने सारे पैसे लगाए उन लोग ने, तो उनके हिसाब से क्या है उनको नुकसान होएगा। अब बात बिहार चुनाव की भी। नतीजों से पहले पटना में आरजेडी समर्थक कैसे मना रहे हैं तेजस्वी का बर्थडे, ये आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।